जय बोलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। पर्व सामने आ रहा है। धीरे धीरे लोग एकत्रित हो रहे हैं। व्यवस्था की बात है, ये होती रहेगी। कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। आज यह पर्व से पूर्व में रविवार आया है। अब पर्व में ही रविवार आएगा, वह 7-8 दिन में आएगा। तेजंच भी इस महोत्सव को मना सकते हैं। आप लोगों को बार बार कहने के उपरांत मनाते हैं और वो उनको कुछ कहे बिना भी वो मनाते रहते हैं। पर्वराज एक प्रकार से 10 लक्षण धर्मों का एक विवेचन का अवसर प्राप्त होता है। पहले संघनन दीर्घ होने से मुनि महाराज श्रमण भारतवर्ष में अन्यत्र जंगलों में रहते थे। आज संगठन की हीनता होने के कारण आप लोग इस दृश्य को उस रूप में नहीं देख पा रहे। फिर भी मनुष्य तो ठीक है, किंतु तिर्यंच भी किस ढंग से इसमें योगदान देते हैं, इन घटनाओं से वर्तमान युग भरा हुआ है। एक घटना आपके सामने आ रही है, उसका चिंतन, उसका मनन और बार बार होता रहे, यह लेखक का स्वामी समंत भद्र महाराज जी का यह एक प्रकार से आप लोगों के सामने रखा गया। चातुर्मास की भी बात हो सकती है या अन्य समय में ये घटना घटी हो। भीतर गुफा में एक महाराज जी बैठे हैं और बाहर से एक अरण्य के जो सुअर होता है, वह भी उस गुफा के आंगन में बैठ करके चारों तरफ देख रहा। उसी बीच में एक सिंह आता है और सीधा वह गुफा में प्रवेश करना चाहता है। उसी वक्त उस सुअर ने जा करके उससे भिड़ करके और अपनी भाषा में उसको जो कुछ भी कहा, समझ में आ सकता है उस सिंह को भी समझ में आ गया हो। उसने भी इसी प्रकार का प्रहार धावा बोल करके उसको जवाब देना चाहा, लेकिन ये एक ऐसा दो पहलवानों के बीच में कुश्ती होती है, बच्चों का त्यों वहाँ पर घटने लगे।
क्योंकि सूअर का लक्ष्य ये था, जब तक महाराज जी का सामायिक पूर्ण नहीं होगा और वो ध्यान का विसर्जन करके अन्य आवश्यक कार्यों में नहीं लगेंगे, तब तक मैं यहीं पर रह करके उनके समाधि में, उनके सामायिक में, उनके ध्यान में निर्विघ्नता आ जाए, इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सिंह उसे समझता था, किंतु सिंह चूंकि अब इसके साथ मुठभेड़ में लग गया, इसलिए दूसरा कोई, तीसरा कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। यह बहुत देर तक घमासान युद्ध उन दोनों में होता रहा। सिंह का यही मात्र अभिप्राय था, उस मानव प्राणी का भक्षण आज हो जाए। एक रक्षक बन करके बैठा है और एक राजा हो करके, राजा है क्या नहीं? हाँ, सिंह जंगल का राजा माना जाता। इस राजा के साथ में युद्ध लड़ने का कार्य सूअर ने अपने हाथ में ले लिया। एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते समय दोनों का शरीर घायल हो गए, रक्तस्राव होने लगा। फिर भी भीतरी वेग, एक का वेग क्रूरता से भरा हुआ है और एक संवेग के साथ ये कार्य कर रहा है। दोनों विपरीत हो गए। पशुओं के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। प्रशिक्षण और उपदेश मुख्य रूप से मनुष्य को ही प्राप्त होता है, लेकिन पशु और पक्षी यहाँ पर बैठे बैठे वृक्षों के ऊपर भी सुन रहे हो सकते हैं। गाय भैंस आदि भी इनको सुन सकते हैं, सुनते होंगे, मुख से कुछ कहते नहीं। उन्हें आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके भावों में इस प्रकार की विचित्रता रहती है। ग्रंथों में कहा, 8 वर्ष अंतर्मुख हुए बिना मनुष्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कितने भी वह प्रयास कर ले, गुरु महाराजों के चरणों में ही बैठा रहे तो भी प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु मुनि महाराजों के चरण स्पर्श हुए बिना अंतर मुहूर्त में भी पशुओं को सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या सुन रहे हो आप लोग? आप लोगों को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त चाहिए और उनके लिए अंतर मुहूर्त भी पर्याप्त होता है। ये कैसी योग्यता उनकी, इसके बारे में सोचिएगा। मनुष्य बहुत व्यापक कषाय करता है। मनुष्य के जीवन में व्यापकता कषायों की रह सकती है, दया की भी रह सकती है, लेकिन पशुओं में भी यह देखने को उपलब्ध होता है। इन दोनों में सूअर एक ऐसा ही अहिंसक था, तो वहाँ भीतर ही भीतर, यहाँ पर भले ही बैठा रहा,
किंतु उसका जीवन अहिंसामय हो गया था। वह रक्षक के रूप में ही वहाँ पर रहता था। इस कथा को पढ़ने से ऐसा ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन के पीछे पढ़ने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, आगे की सीढ़ियाँ और हैं। किंतु पशुओं में एक साथ तीनों ही प्राप्त हो सकती हैं, ये भी उल्लेख मिलता है। ज्ञान का अर्थ विद्यालय खोलने से, महाविद्यालय खोलने से, विश्वविद्यालय खोलने से नहीं प्राप्त होता, किंतु वह एक भीतरी आयाम है, वह एक भीतरी साधना है, वह एक भीतरी, ऊपर से उसका संबंध नहीं, किंतु ऐसा पुरुषार्थ होता है। और जैसे आप लोगों को कोई ऐसी घटना देख करके आँखों में आंसू आते हैं, उसके लिए कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी ऐसे भी भीति के अवसर मिलते हैं और शरीर में पसीना अपने आप ही आने लग जाता है। इसमें भीतर का ही एकमात्र संबंध रहता है। हम लोगों की कठोरता के बारे में और मृदुता के बारे में संतों ने कहा है, यह भी एक मनुष्य प्राणी संस्कार तो होकर के आता है तो बात अलग है, लेकिन इसके जीवन में ये बहुत कम होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि रात में कौवे तक नहीं बोलते और आपका जो है ये बोल चाल रात भर भी चल सकती। वो सोचते होंगे कौवे, चिड़िया वगैरह, ये कैसे मनुष्य है जो रात दिन ही ये काम कर रहे हैं। इससे व्यवधान तो आता होगा। हमने तो कभी कौवों को रात में का करते हुए नहीं सुना। हाँ, आप लोगों का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ सकता है। बिजली लाइट वगैरह चालू हो गई, वो समझते होंगे अब दिन जल्दी होने वाला है। लेकिन जब वो कभी भी नहीं सुनो, ये कुक्कुट बोलते हैं, मुर्गा, वह ठीक जब रात ढलने की होती है उस समय में आपको सुनाते हैं, कहते हैं अब जग जाओ। एकदम तो अभी रात गई नहीं, लेकिन अंतिम प्रहर में कम से कम प्रभु को याद करो। यह मुर्गों के माध्यम से आप लोगों को सीख उपलब्ध होती है। आप लोगों ने कभी बच्चों को इस प्रकार उठा करके और इस प्रकार सुनाया? नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ लिखा हुआ नहीं, क्योंकि हम दिन में ही करते हैं, रात में नहीं करते। रात में आप भोजन फिर भी करते होंगे, लेते होंगे, किंतु कोई भी पशु पक्षी इसको छूते तक नहीं, ऐसा सुना है। आप डाल भी दोगे तो भी वह दिन में जो खाया है उसकी जुगाली चरवन भर करते रहते हैं और उसको पचा करके प्राण के रूप में परिवर्तित करते हैं। बंदर भी ऐसा ही करता होगा। उसके गले में एक थैला टाइप बना हुआ रहता है,
उसमें वह खा खा करके रुक जाता है, स्टोर कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, फिर संभव है रात में उसको चर्वण करता है। आप लोगों के जीवन में चर्वण कम है, इसलिए अनेक प्रकार के भयानक रोग आपको हो रहे हैं। यदि पच जाए खाया हुआ तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है, यह अपच रोग आपके पास आ गया, आ नहीं सकता। हम यूं कहो बस हर बात में संग्रह और को यह उपलब्ध न हो, इस प्रकार की भावना रखते हैं। और भी पशु पक्षी, उनके बारे में आप अध्ययन करिएगा, निश्चित रूप से वे इस प्रकार की तामसी वृत्ति से दूर रहते हैं। पीने का भी कार्य रात में वे लोग नहीं करते, कुछ पशु पक्षी को छोड़ करके। इस प्रकार मैं ये कह रहा था कि सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए विशेष आयाम करने की आवश्यकता नहीं, एक भीतर देखने की, जानने की और बाहरी दरवाजा को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उस युवन की ओर आप देख रहे हैं और इधर एक तरफ सिंह की ओर भी देख रहे हैं। इस प्रकार घमासा युद्ध होता हुआ दोनों के प्राणांत हो गए। क्योंकि दोनों के बीच में जो यह घात प्रत्याघात की प्रक्रिया होने से घायल हो गए, दोनों को प्राणांत हो गया। लड़ने वाले तो निश्चित रूप से नरक में जाएंगे, ऐसा तो हम सुनते हैं। सुनते क्यों, बिल्कुल है ही है। अब इनको भी नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सामने सामने युद्ध ही कर लिया। एक का युद्ध अभिप्राय बचाने का है और दूसरे का वह युद्ध एक प्रकार से बचाने के नहीं, किंतु उसको खा करके पचाने का है। यहाँ इतना जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर कब होता है कि यह संभव ही नहीं है इन दोनों को हम मिला दें, इतना बड़ा अंतर रहता है। ऐसा ही भावों का खेल है। हमारे भावों में ये तीव्रता जो आकर के घुसी है, कषाय के उदय के साथ इसका संबंध रहता है। इसलिए जब उनका अवसान हुआ, कथा का उपसंहार होता है। कहाँ पर गए ये दोनों? न्यायालय की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आज के रिवाज जैसे बन गए। पहले पंचायत बैठती थी, उसके द्वारा 1-2 दिन भी नहीं लगे और वह पंचायत जैसी घोषणा करेगी, उसके अनुसार कार्य होता था। किंतु आज बरसों लग जाते हैं, फिर भी वह केस कभी खराब होता ही नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता है। संभव है आज के युग में न्यायालय में जाना एक अनिवार्य जैसा बन गया और वह एक प्रकार से
व्यवसायीकरण के रूप में भी परिवर्तित हो गया। इसे कहने में कोई हमें आपत्ति नहीं लग रही है। कोई वकील वगैरह बैठे तो हम उनसे पहले ही कह देते हैं, या आप क्या करें, सभी लोग कर रहे हैं तो आप भी करते होंगे। मतलब उनको पंचायत के ऊपर कितना बड़ा विश्वास रहता था। जो वो कहेंगे वो हमारे लिए मान, और वह कह देते थे। कोई बुरा नहीं लगता था, जिसका मान लो जिसके पक्ष नहीं लिया गया उसको भी वह बुरा नहीं लगता, क्योंकि पंचायत का जो कुछ भी है निर्णय हमें मान्य है, क्योंकि हमें यहीं पर रहना है। एकदम आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। वहाँ पर भी बहुत पंक्ति लगानी पड़ती है, लाइन, तब कहीं वो मिलता है। ऐसा आज भी कहीं कहीं पर सुनने में आता है। वह गृहस्थ अपने आप ही न्यायालय गए बिना भी न्याय को मिटा लेते हैं। एक महिलाओं के बारे में हमने सुना, राजस्थान में थी उस समय। एक गांव में सब महिलाओं को बहुत तंग होना पड़ा, बहुत कष्ट होता था। वो प्रत्येक दिन पति जब आते शराब पी करके आते। तो एक बार पढ़ी लिखी एक महिला ने सोचा एक मंडल बनाया जाए, और इसका यह है कि जब तक इस गांव में से शराब की बोतल बाहर नहीं जाए तब तक हम श्वास सही सही नहीं लेंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। आपके पति को क्या कहोगे? वो हमारे लिए उस समय पति नहीं, क्योंकि जिनके माध्यम से पैसा भी खर्च हो रहा है, लाता कम और ज़्यादा खर्चा घर का होता है, और काम तो कुछ करता नहीं, काम करना उसको आता नहीं, आता भी हो तो बेहोशी में वह रह जाता है, और वह विशेष रूप से क्षीण काया वाला होता है। ऐसी स्थिति में हम उसको घर में रख करके भी क्या करना चाहें? तो सब लोगों ने कर लिया। कोई भी 7 बजे या 8 बजे नहीं, उससे पूर्व में घर में सदस्य आता है तो ठीक स्वागत है, नहीं आता है बाहर रहो। और दिन में भी जब पूछ करके आओगे तो हम देख लेंगे, यदि नशा उतर जाए तो ठीक है, नहीं तो जब तक वह नशा नहीं उतरी तब तक वहाँ आपके लिए कभी पूछेंगे नहीं। बस 4-5 दिन हुए नहीं, सभी के घर में जो कोई भी थी शीशियाँ बाहर निकाल दिया गया। आपने सुना है कृष्ण जी के काल में यादवों की क्या स्थिति हो गई थी? उस शराब के कारण ही द्वारिका पट्टन जल गया, जला लिया गया, क्योंकि एक रिद्धिधारी मुनि महाराज के ऊपर यादवों ने उपसर्ग किया। और वह कहाँ से आया शराब? तो पहले ये कह दिया था कि यह राज दरबार जो कुछ भी है उनमें से शराब सारे के सारे बाहर फेंका जाए, क्योंकि यादव लोग शराब पी करके ही महाराज के ऊपर उपसर्ग करेंगे।
ये सुन करके सब लोगों ने पार किया था। किंतु खदानों में जो वह इकट्ठा हुआ और 2-3-4 दिन जो है लगातार वर्षा होने से वह खदानें भर गई। हाँ, और जो है सशक्त हो गए शराब और उसको पी लिया प्यास लगने से। फलस्वरूप पुनः उन लोगों ने महाराज जी के ऊपर धावा बोल दी और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर यह घटना घटी थी। इससे फल होता है कि वो महिलाएं अडिग रह गई और हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे अभी कहा कि टाइगर हिल ये समझे, वहाँ पर भी ऐसा मोर्चा दिया जवानों ने, तो कईयों को वहाँ से भागना पड़ा। युद्ध ऐसा थोड़ी होता है, गर्मी के दिनों में गर्मी, सर्दी के दिनों में सर्दी, वर्षा के काल में मूसलाधार वर्षा में भी सेना को सजग रहना पड़ता है। जिस समय आप खुर्राटे लेते हैं उस समय वह किसी भी प्रकार से किसी को भी छोड़ नहीं सकते। तब कहीं जाकर ये महाराष्ट्र जो कि प्रथम नंबर में, भारत तो नहीं आ रहा लेकिन आबादी की अपेक्षा से दूसरे नंबर में आता है। और यदि यह कर्मठता के साथ बुराइयों को छोड़ करके आगे बढ़ता है तो क्या हिम्मत है उसके पास जो ये नशाएं उतर जाए उसके सामने। प्राय करके नशा जो है ना प्रभाव कब होता है जब कोई विशेष पूछने वाला नहीं होता और बच्चे सब डर जाते हैं उनसे। किंतु पुलिस एक बार सीटी बजा दे तो वो नशा ही उनका उतर जाएगा और भाग जाए वो अपने अपने घर को। एक कारण यही है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो इस प्रकार संवैधानिक नीतियों के ऊपर अपना शासन और प्रशासन चलाता हो। अन्यथा न ले, हमने ये आपके सामने जो रखा है यह प्राचीन काल में क्या होता था उसका एक नमूना है। ऐसे भी राजा जो कि मुसलमान होकर के भी इसका विरोध किया जाता था और आज शाकाहारी होकर के भी इसका प्रावधान विधान किया जा रहा है। अब पर्व के दिनों में क्या क्या बोलना पड़ेगा और क्या क्या आप लोगों को सुनना पड़ेगा हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि आपने हमारे सामने निवेदन किया है महाराज हम सुनेंगे, तो हम भी देखो समय मिल जाए तो सुनाएंगे। लेकिन आपकी केवल मतलब की बात नहीं सुनेंगे, जो सही सही घटनाएं हैं वही आपके सामने रखेंगे। हाउ कह दो, हाउ ऐसे धीरे धीरे हाउ हमारे कानों में नहीं आ पाती। हाँ ओ महाराज हाँ, तो उससे जो है ना ये सारे पुरुष लोग समझ में आएंगे। ये प्राय करके पुरुषों के द्वारा ही शराब का धंधा किया जाता। हाँ, कहीं कहीं पर बहुत दिन का प्रचलन होने से वहाँ महिलाओं में भी आ सकता है, लेकिन उसमें अगला कदम तो उन्हीं का रहता है।
पति और पत्नी का जब संबंध होता, विवाह होता है, तो यह सारे के सारे उस अग्नि देवता के सामने, जल देवता के सामने प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। और उन प्रतिज्ञाओं का पालन जब लो घट में प्राण, यह घट में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम इसका कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। तो यह भीतरी नहीं बाहरी बात, उसका प्रभाव से कई लोग इसको भूल जाते हैं। इसलिए वह तिर्यंच हो करके भी इसको भूला नहीं। वह तो हो गया सुअर, स्वर्ग में जा कर के देव हुआ। और सिंह कहाँ पर चला गया है? रावण जैसे अन्यायी व्यक्तियों का वहाँ पर अड्डा लगा हुआ है, आज भी वहाँ पर वह चला गया। हमें छूट देते एक बार, छूट नहीं। यहाँ पर सभी को अपना किया हुआ अनर्थ का फल भोगना पड़ेगा, भिन्न भिन्न स्थानों में जा कर के। धन्य हैं ऐसे जीव, कौन से किसने संस्कार दिए थे पता नहीं, और आज तक वह प्रसिद्धि पाई है आश्रय दान की अपेक्षा से। कौन सा दान? आश्रय दान। दूसरे को आश्रय क्या देना? अपने जीवन में स्वयं को भी आश्रय देना होता है। इसलिए उस भयानक परिस्थिति में भी अपने प्राणों को बलिदान के रूप में चढ़ा करके सुअर ने यह आदर्श स्थापित किया। और उसकी कथा रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में उल्लेखित है। और सभी लोग योग से यहाँ पर मध्याह्न में सुनता हूँ, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रत्नकरंडक श्रावकाचार्य का स्वाध्याय वाचना होती है। अब इनमें इस प्रकार के छठे छठी गाथाएं दी गई है। अभिमान में कौन मुखिया हुआ और मार्दव की अपेक्षा से कौन मुखिया हुआ? पुरुष भी है, उसमें महिलाएं भी हैं। इस प्रकार वह कथानक नहीं किंतु उदाहरण के रूप में उनको प्रस्तुत कराया गया है। मद करने वाला कहाँ पर चला जाता है और निर्मद हो जाता है, तो सम्यक दर्शन उसकी परिक्रमा दे करके खड़ा हो जाता। हाँ, नहीं समझे, इसको धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रतिपक्ष वस्तु का जब हम विमोचन कर देते हैं या त्याग कर देते हैं, तो पक्ष अपने आप ही खड़ा हो जाता है। तूफान आना बंद हो गया, अपने आप ही जो झाड़ लेटे हुए थे वो धीरे से उठ करके खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार आपके सामने यह कथा जो रखी, यह मुझे बहुत प्रिय कथा लगती है। हमें प्राय करके जो अबला हो करके भी और जो पशु हो करके भी, पक्षी हो करके भी, उनकी दृढ़ता, उनके आचरण के प्रति निष्ठा देख करके वो बहुत जल्दी निकट भव्य है। और अवश्य ही आप लोगों का नंबर बाद में भी आ सकता है, किंतु उनका पहले प्रथम श्रेणी में ही पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। और रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में समर्थभद्र महाराज ने यही एकमात्र कार्य किया है। अब इसको आप अपने जीवन में उतारने का, चिंतन मनन करने का अवसर दे दो, ताकि आपका जीवन में भी यह प्रसंग
अपने आप आ जाएं और इससे प्रेरित होकर के अन्य जीवों का भी उद्धार हो जाए। इसलिए हमें कभी भी पुराण ग्रंथों को गौण नहीं करना चाहिए। इनसे हमारा हृदय में जो यदि निश्चय है उसकी रक्षा होती है, और यदि नहीं है तो उसकी उत्पत्ति होती है और आगे उसमें विकास हो जाता है। ये तीनों बातें अपने जीवन में अपने लिए भी सहायक है और दूसरे के लिए भी सहायक है। इस प्रकार ये वक्तव्य आपके सामने छोटा सा है, रविवार के अनुरूप हुआ है। 2 दिन के बाद यहाँ पर जैसा कहा है उसी के अनुसार यदि मौसम ठीक रहेगा तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी वर्षा में अस्त व्यस्त हो जाता है, सुनते हैं उसका भी उपाय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने उनको वोट दिया इसलिए हो रहा। ये पक्का है, हमने वोट दिए हैं, इतना तो कम से कम काम करो। वो करने के लिए तैयार हुए हैं, बताते अहिंसा परमो धर्म। वैसे बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फिर भी उनको सुनने में आ रहा है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण से आप स्वयं भी बचेंगे और हम लोगों को भी बचाएंगे। जलो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की समस्त आचार्य संघ